नमस्कार। रोग ऋण शत्रु। आज हम बात करेंगे छठे घर के बारे में, जिसका मालिक है बुध। छठे घर को रूल करने वाला प्लेनेट बुध। बुध प्लेनेट तीसरे घर को भी रूल कर रहा था। इस घर में हम देखते हैं बीमारियां, हमारे किसी भी तरह के दुश्मन और किसी भी तरह के ऋण। अब बीमारी किसी भी तरह की हो, वो चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, किसी भी तरह की बीमारी हो, वो छठे घर से देखेंगे। ऋण किसी भी तरह का हो, छठे घर से देखेंगे। ठीक है। शत्रु आपका कोई रिश्तेदार हो, कोई दूसरा हो, बाहर वाला हो, घर वाला हो, परिवार वाला हो, कोई भी हो, वो छठे घर से ही देखा जाएगा। छठे घर की बहुत सारी खास बातें हैं। छठे घर को हम शुरू करते हैं। छठे घर का जो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये अर्थ त्रिकोण का दूसरा घर है। पहला घर था दूसरा घर, अभी दूसरा मतलब दूसरे नंबर पे आता है अर्थ त्रिकोण का छठा घर। ठीक है। इस घर में रूटीन है। आपकी डेली रूटीन 6th हाउस डिफाइन करेगा कि आप डेली रूटीन कैसे फॉलो करते हैं, किस तरह से रोजमर्रा के काम करते हैं, या कोई भी ऐसा काम जो रूटीन में करना पड़े, उसको हम छठे घर से देखते हैं। आपकी जॉब, आपकी एक्सरसाइजेस, आपको आपकी बॉडी का आप कैसे ध्यान रखते हैं, वो सब 6th हाउस से आएगा। ठीक है। बहुत सारे लोग 6th हाउस से आपका सर्विसेज, जो आप सर्विसेज किसी को देते हो, या फिर खुद का तैयार किया हुआ बिजनेस, ठीक है, अपने आप को सेल्फ, आपने जो भी बिजनेस को अपने को खड़ा किया है, बिजनेस कह लो या कोई खुद का जॉब या कुछ करियर प्रोफेशन जो आपने क्रिएट किया, उसको 6th हाउस से देखेंगे, जिसमें आप अकेले काम करने वाले हो। ठीक है। सेवक आपके सारे के सारे छठे भाव से देखे जाते हैं। छठे भाव के जो रिश्तेदार हैं वो मासी मामा खास हैं। बुध की बात हो रही है, मासी मामा की बात हो रही है। ठीक है। मतलब क्योंकि हम देखते थे अपने से तीसरा घर मेरे भाई बहन, अब चौथा घर माँ का है, तो चौथे से तीसरा माँ के भाई बहन, जो कि आपके मामा मासी हुए। ठीक है। इसी घर में हम देखते हैं पेट के नीचे का हिस्सा, जो आपके मान के चलिए कि जो थाइज है, थाइज के जो जोड़ है, उससे ऊपर का जितना हिस्सा है, अंदर से अगर बॉडी के अंदर से देखें तो डाइजेशन का जो पार्ट है, सारा डाइजेस्टिव पार्ट जो है, वो इस हाउस में आता है। अगर ये खराब हो जाए तो पेट की बीमारियां, न्यूट्रिशंस की कमी भी इस यहाँ से शुरू हो सकती है। 4th हाउस न्यूट्रिशन था, लेकिन अगर आपका डाइजेशन ही सही नहीं है तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन लग नहीं रहा। ठीक है। तो निचोड़ निकालना, हर चीज़ का निष्कर्ष निकालना, वो छठे घर में है। इसीलिए बोला जाता है कि छठा घर जजमेंट का भी घर है। सारी चीज़ें सुन के, सारी चीज़ें देख के उसका जजमेंट निकालना। अब छठे घर में बहुत बार होता है कि छठे घर में जो राशियां आ जाती है या जो प्लेनेट आ जाते हैं, इसके लिए हम आगे विस्तार से भी चर्चा करेंगे। जो भी चीज़ आ जाती है उसके मामले में आप बहुत अच्छे जजमेंट करने लगते हो, आप उसमें जजमेंटल हो जाते हो बहुत अच्छे। दीपांशु जी बोलते थे कि जुपिटर 6th हाउस में, बोलते हैं सॉरी, कि जुपिटर 6th हाउस में आ जाए व्यक्ति ज्योतिष बन जाता है। ठीक है। वो इसी तरह का एक जजमेंट का पार्ट है, जिसको आगे डिफाइन करेंगे हम। लेकिन इसमें और जो चीज़ें हम देख सकते हैं वो डिस्कस करते हैं। मैंने बोला बॉडी पार्ट्स मैंने आपको बताए, रिश्तेदार बताए, तत्व की बात कर रहे थे। इसको आप पृथ्वी तत्व से मानेंगे। पृथ्वी तत्व की दूसरी राशि है। पहली राशि दूसरी वृषभ थी या दूसरा घर था, अब ये छठा घर या छठी राशि आप मान सकते हैं, जो पृथ्वी तत्व की है। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर 6th हाउस से 6th, 8th और 12th, इन तीनों हाउसेस को मेलेफिक हाउसेस बोलते हैं। इसमें से ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ें जो लोग देखते हैं वो इन्हीं हाउसेस में देखते हैं। 6th हाउस सच में हम बोल सकते हैं कि ऐसी चीज़ों को दिखाता है जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि जब हम अपने कंफर्ट जोन से आगे निकलते हैं तो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हमें अगर कंफर्ट जोन से निकलेंगे तो अपनी डेली रूटीन मेंटेन कर पाएंगे। एक समय पे उठना, एक समय पे खाना, एक समय पे एक्सरसाइज करना, वो डेली रूटीन का हिस्सा तभी बनेगा जब हम अपने कंफर्ट जोन को साइड में रखेंगे। 6th हाउस आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दिखाता है। अगर किसी की कुंडली में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देखना हो, 6th हाउस का रोल उसमें खास रहेगा। अगर कोई आपके पास आता है, पालतू जानवर 6th हाउस से देखेंगे, कौन सा इससे ना एक रेमेडी हम कनेक्ट करेंगे कि कौन सा प्लेनेट या कौन सा साइन 6th हाउस में है, और किस तरह का पेट पालने से किस तरह का व्यक्ति या किस तरह का शत्रु या किस तरह का ऋण जो है आपका कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है। वो आगे चल के हम देखेंगे। कोई भी चोरी, डकैती, लूटपाट, किसी भी तरह की ये चीज़ें, ये छठा घर ही दिखाता है। ठीक है। इसमें और प्लैनेट्स के भी रोल हैं जिनको डिस्कस करेंगे, लेकिन छठा घर दिखाता है मेनली। ठीक है।
और कंपटीशन, जो लोग कम्पिटिटिव जॉब्स की तैयारी करते हैं या किसी भी तरह से कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो कंपटीशन का घर जो है वो छठा घर है, ठीक है। और इसमें फोबियाज, किसी भी तरह का डर लगना, हाइट से डर लग रहा है किसी को कीड़ों से डर लग रहा है, किसी भी चीज़ से कहीं से भी डर लगना, वो 6th हाउस से हम देखते हैं। तो आज के लिए बहुत सारी चीज़ें मैंने कोशिश की आपको बताने की, फिर भी अगर कुछ रहेगा तो जैसा कि मैं पहले कहता हूँ कि एक और पार्ट हम बनाएंगे। और आज की वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।